नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर चैनल मोक्ष में। मेरी पिछली वीडियो को आप सभी लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और आशा करता हूं कि आगे भी आप ऐसा ही प्यार मुझे देते रहेंगे। दोस्तों, सागौन की खेती, टिकवुड प्लांटेशन, इस वीडियो के अंदर हम वो सारी जानकारी देने की कोशिश करेंगे जो कि एक छोटा सा पौधा हम लगाते खेत में सागौन का, तब से लेके काटने तक की पूरी प्रोसीजर हम इसमें बताएंगे। पिछली वीडियो के अंदर बहुत सारे कमेंट्स आए थे मुझे, जिसका मैं जवाब दे भी पाया हूँ, किसी के जवाब नहीं भी दे पाया हूँ, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। दोस्तों, सागौन खेती के अंदर 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नंबर 1 होता है ज़मीन, ज़मीन कैसी होनी चाहिए वो। दूसरा होता है पानी की सुविधा। तीसरा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है 2 पौधों के बीच की दूरी। दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो के अंदर कवर किया हुआ है। आप इस वीडियो के अंदर बने रहिए और आपको अगर कोई भी इसके अलावा भी कमेंट्स है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिखिए। मैं कोशिश करूँगा पूरे के पूरे आपको जवाब देने की। तो दोस्तों, बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। जब भी कोई नई खेती हम शुरू करते हैं तो कुछ सवाल हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर हम सागौन की खेती शुरू करने जा रहे, तो हमारे सामने ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे वो सवाल हमारे मन में ज़रूर पैदा होंगे। जैसे कि क्या ये खेती सचमुच फ़ायदेमंद है या नहीं, पौधे कहाँ से खरीदें, पौधे की कीमत क्या रहेगी, ज़मीन को कैसे तैयार करें हम, पानी की सिंचाई कैसे करें, खाद कौन सा डालें, कितने साल के बाद ये इसकी कटाई होगी, सरकारी अनुमति लेनी पड़ेगी या नहीं, काटते वक्त क्या हमारे को सरकार की तरफ से कोई प्रावधान दिया गया है या हमारे को परेशानी झेलनी पड़ेगी, कहाँ और कैसे बेचें, कितना दाम मिलेगा हमारे को उसको बेचते वक्त, इसके साथ साथ कौन कौन सी खेती हम कर सकते हैं, और काटने के बाद क्या दोबारा ये पेड़ हो सकता है या फिर एक बार काट लिया उसके बाद हमारे को दूसरी कोई खेती करनी पड़ेगी। ये सारे जो सवाल है वो हमारे मन के अंदर हमेशा रहते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम ये सारे सवालों के सही सही जवाब हम देंगे। वीडियो को हम बिल्कुल तरतीबवार लेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पौधे को हमारे को अगर अपने ज़मीन में लगाना है तो कैसे मौसम होना चाहिए और हमारे को कौन सी सीजन के अंदर इसको लगाना चाहिए। दोस्तों, अनुकूल मौसम जून से अगस्त महीने का है। अगर पानी की सुविधा है तो आप किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। ज़मीन की तैयारी कैसे करें। मई महीने के अंदर ज़रूरत के हिसाब से हम खड्डे खोद देना चाहिए। आप खड्डे की साइज़ 2 फीट या 2.5 फुट की रखें, जिसके अंदर आपने खड्डे को तपने देना है। काली मिट्टी, गोबर का खाद उसके अंदर डाल देना है 1 फीट तक। आपको अगर बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आपको ये गोबर का खाद और काली मिट्टी डालनी ज़रूरी है, ताकि जो काली मिट्टी है वो आपको पानी को शोषित करती है और जब भी पौधे को कम पानी मिलता है तो उसमें से वो पानी उसको मिल जाता है। गोबर का खाद जब पौधा छोटा होता है तो बहुत जल्दी इसका ग्रोथ करने के लिए गोबर का खाद ज़रूरी होता है। पहली बारिश में ही आप पौधा लगा दें। आपके पौधे प्राप्त कराने वाली कंपनी या संस्थान के द्वारा बताया गया कृत्रिम खाद पौधे के आसपास डालें और चारों तरफ से उसको मिट्टी चढ़ा दें। पानी डालें, 30 दिनों तक नियमित पानी आप डालते रहे। पानी की कसर आपने किया, वहाँ पर आपके पौधे मर सकते हैं। हालांकि जो भी कंपनी आपको ये पौधा देती है, जहाँ से भी जिस भी नर्सरी से आप पौधे लेते हैं, वहाँ से पहली बात तो आप लोकल नर्सरी से आप लेंगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। आप इसकी सर्टिफाइड जो कंपनियाँ हैं उससे आप पौधे खरीदिए। वहाँ से जब आप खरीदते हैं तो आपको रिप्लेसमेंट के अंदर कुछ पौधे आपको दिए जाते हैं। सपोज कीजिए कि आपको 500 पौधे आपको चाहिए आपके 1 एकड़ के अंदर, 2 एकड़ में लगाने के लिए, तो आप 250 पौधे ही खरीदें आप, क्योंकि 250 पौधे ऑलरेडी आपको रिप्लेसमेंट के अंदर वो कंपनी देगी। वैसे तो आपका 30 या 40% रिप्लेसमेंट का होता है, लेकिन कंपनियां लगभग आपको 100% रिप्लेसमेंट भी दे देती है। तो ऐसे आप शर्त करके लीजिए कि क्या हमारे को रिप्लेसमेंट के अंदर पौधे मिलेंगे अगर हमारे पौधे ख़राब होते हैं तो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको 4-5 दिन के बाद या 10 दिन या 1 महीने के अंदर ही आपको रिप्लेसमेंट के पौधे आएंगे। आपको मानसून ख़त्म होने के बाद रिप्लेसमेंट के पौधे मिलते हैं, यानी कि जब वो उनके पास में पौधे बच जाते हैं, बिकते नहीं है, तो आप रिप्लेसमेंट के अंदर तब आपको पौधे वो देते हैं। यानी कि मानसून ख़त्म होने के बाद आपके पास सर्दी में पौधे आपके पास आएंगे, तो आपने क्या करना है, सर्दी के अंदर बहुत ही सावधानीपूर्वक उसको लगाना है, ताकि आपको उस मौसम के अंदर भी आपके पौधे जो सर्वाइव करके बड़े हो सके। इसके लिए भी कुछ अलग से सुविधाएं आपको उस पौधे को ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी।
जब भी हम कोई नई खेती करते हैं तो हमारे को एक सवाल पैदा होता है कि क्या हम इस खेती से कमाई कर पाएंगे? अगर हाँ, तो कितनी? दोस्तों, सागवान की खेती के अंदर हम अगर उत्पादन की दृष्टि से देखें तो 1 एकड़ के अंदर 300 से 400 पौधे हम मानकर चलते हैं, तो 10 से 12 साल के अंदर एक पेड़ लगभग 15 से 18 क्यूबिक फीट लकड़ी पैदा करता है। बाज़ार में अभी 2000 से 3000 रुपये तक का 1 क्यूबिक फीट का दाम है। ये दाम कम और ज़्यादा हो सकता है, कहीं-कहीं पर आपको 2000 रुपये से कम भी मिल सकता है, कहीं-कहीं पर आपको 3000 रुपये से फालतू भी आपको मिल सकता है। तो ये आपके एरिया के ऊपर, आपके स्टेट से बिलॉन्ग करते हो इसके ऊपर डिपेंड है। यानी कि अगर हम यहाँ पर एवरेज मान के चले कि 15 से 18 क्यूबिक फीट लकड़ी हमारे को मिलती है और 2000 रुपये तक का दाम अगर हमारे को मिला, तो एक पेड़ जो है वो 30,000 से ज़्यादा रुपये का आपको ये हो जाएगा। यानी कि 1 एकड़ के अंदर आपने अगर 300 पौधे लगा रखे, तो 30,000 से गुणा करते हैं तो हमारे को तकरीबन 90 लाख रुपए का हमारे को यहाँ पर आमदनी होती है। तो ये होगी कमाई। ये कमाई आपको ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ये आपके जो आप पेड़ बेच रहे हैं तो कितना क्यूबिक फीट का दाम है उसके ऊपर डिपेंड है। अभी आपने टीक प्लांटेशन करने के लिए ठान ली। बाज़ार में आप जब जाओगे तो आपको 2 तरीके के पौधे मिलेंगे। एक जो बीज से तैयार किए हुए और दूसरे टिश्यू कल्चर है। यहाँ पर मैं आपको मना करूँगा कि आप बीज से तैयार किए पौधे आप ना लें, क्योंकि इसका विकास दर बहुत ही धीमा है। आय इसमें से आपको बहुत ही कम मिलेगी, 30 से 45 साल आपको लग जाएंगे इसको कटाई के लायक होते होते। तो सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है कटाई होते वक्त। तो आप ये बीज से जो तैयार हुए पौधे हैं उसको आप ना लें, आप टिश्यू कल्चर पौधे लेने के आग्रह रखें। जो टिश्यू कल्चर पौधे होते हैं वो लेबोरेटरी के अंदर तैयार किए जाते हैं और उसमें वो सारी चीज़ें होती है जो एक रोग प्रतिकारक शक्ति और हर मौसम के अंदर ढलने की उसके अंदर ताकत भरी होती है। तो ऐसे पौधे होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होता है इसका और कम टाइम के अंदर ही ये आपको काटने लायक हो जाते हैं। ज़मीन अभी कैसी होनी चाहिए आपको? दोस्तों, ज़मीन यहाँ पर किसी भी तरह की ज़मीन आपको चल जाएगी, बशर्ते आपने यहाँ पर रेत वाली ज़मीन नहीं होनी चाहिए, जो कि राजस्थान के कुछ इलाके जहाँ बाड़मेर जैसलमेर वाले इलाके, जहाँ पर ये पौधा होने की बहुत ही कम चांसेस है, क्योंकि वहाँ पर पानी की सुविधा कम है। दूसरा, ज़मीन के अंदर बहुत ही ज़्यादा रेत है। तो मध्यम, गोरालू, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, कम पथरीली, चिकनी, पीली मिट्टी, दुरंगी सभी प्रकार की ज़मीन इसके अंदर अनुकूल है। जब आप टिश्यू कल्चर पौधे लेने के लिए जाते हैं तो आपने कुछ चीज़ें ध्यान देनी है कि आप कैसे पता करें कि ये टिश्यू कल्चर पौधा ही है। दोस्तों, सबसे पहले आपने देखना है, किसी पौधे का पत्ता तोड़ना है और पत्ते को आपने मसलना है, तो आपका जो पत्ते का रंग होगा आपके हाथों में लग जाएगा, वो होगा लाल रंग। दूसरा, किसी भी पौधे को आप चेक कीजिए, थोड़ा सा उसके जो थैली होती है, पॉलीथीन होती है, उसको थोड़ा सा खोदिए अंदर से। तो टिश्यू का जो पौधा होगा वो एक जड़ से बना होगा, एक नीचे जड़ डाली होगी और उसके ऊपर से ये साइड से निकल के पौधा तैयार होगा। तो ये 2 चीज़ें आपने हमेशा इसमें देखना है, तो आपको पूरा यकीन हो जाएगा ये टिश्यू कल्चर पद्धति से बना हुआ पौधा है। तो आप इन्हीं पौधे को खरीदने का आग्रह रखें। जब आपके पास में पौधे डिलीवर होते हैं तो इस तरीके से आपने कैट के अंदर पौधे लेने हैं, ताकि कम से कम आपका पौधों को नुकसान हो। और हाँ, आपने जब पौधे लेते हैं तो पानी डालने के बाद ही आपने वो डिलीवरी स्थान तक आपने अपने पौधे लेके जाने हैं, नहीं तो क्या होगा, मिट्टी बिखर जाएगी और पौधे खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मैंने आपको बता दिया कि पौधों को एक जगह से अगर दूसरी जगह आप ले जाते हैं तो बड़े आराम से ले जाए उसको। पौधे को सींचने के बाद ही स्थानांतरित करें। 7 दिनों तक नई जगह, नए मौसम के अंदर ढलने के लिए आप उसको रख दें। सपोज़ आपने पौधे लिए महाराष्ट्र से और आप उसको लेके जा रहे हैं एमपी के अंदर, तो आपने एमपी के मौसम के अंदर भी आपको 7 दिन तक ढलने देना है उसको। जिस जगह पर लगाना है वहाँ पर आप जाके उसको 7 दिन तक उसको पौधे को रखिए, पानी सींचिए। उसके बाद आपके जब खड्डे तैयार हो जाए तब आप उस पौधों को खड्डों में लगाइए। प्लांटेशन के वक्त का पौधा आपको इस तरीके से दिखाई देगा। दोस्तों, मैं इसकी कीमत बता दूं आपको, कीमत देखिए 40 रुपये से लेकर 80 रुपये तक की हो सकती है, क्योंकि इसमें आपका डिलीवरी स्टेशन की और उस कंपनी या नर्सरी से जहां से आप ले जा रहे हो उसके बीच की दूरी कितनी है वो डिपेंड करता है। बाज़ार के अंदर अभी 40 रुपये से 80 रुपये तक की कीमत इसकी चल रही है।
3 महीने का जो पौधा है आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। आपने मानसून के अंदर ये पौधे लगा रखे हैं और मानसून के अंदर जब आपको 3 महीने हो जाते हैं, यानी कि मानसून पूरा होते होते वक्त आपके पौधे कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। 6 महीने का जो पौधा है आपको 8 से 10 फुट का ग्रोथ इसमें मिलेगा और 10 से 12 महीने का पौधा जो है वो 12 से 18 फुट का ग्रोथ पकड़ लेता है। 3 साल के बाद में आप देखेंगे तो 5 से 6 इंच की इसका डायमीटर हो जाता है। दोस्तों, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपने हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपने पानी की जो सिंचाई है आपने रेगुलर इसको करते रहना है और 5 से 7 साल के अंदर आपके पौधे कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे और 10 से 12 साल के अंदर आपके जो पौधे हैं वो काटने लायक हो जाते हैं, अभी वो पेड़ बन गए होते हैं। उसके पत्ते दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। जब वो छोटे होते हैं तो पत्ते इसके बड़े होते हैं, जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं यानी कि आपके पौधे वो 8 से 10 साल के हो जाते हैं तो उसके पत्ते वो साइज़ के अंदर छोटे हो जाते हैं, लेकिन जब छोटे होते हैं तो पत्ते उसके बड़े होते हैं। अभी बात आती है दोस्तों पानी की सिंचाई की। तो इसमें 2 तरीके से आप पानी की सिंचाई कर सकते हैं। एक होती है परंपरागत पद्धति जो कि आप नॉर्मल तरीके से पानी लगाते हैं, दूसरा होता है टपक सिंचाई यानी कि ड्रिप इरिगेशन। अगर आप परंपरागत पद्धति से आप सिंचाई करते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। पौधे लगाने के बाद 1 महीने तक आप रोज़ाना पानी इसमें लगाएं। 1 महीने के बाद हर तीसरे दिन के अंदर आप पानी लगाएं। बाद में ज़रूरत के हिसाब से 15 दिन के अंदर आप पानी लगाते रहें। गर्मियों के अंदर पानी की कमी बिल्कुल होने ना दें और बारिश में पानी भरने भी ना दें। जब ऐसे ऐसे कुछ इलाके हैं, मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे जिसमें बोला था कि क्या हमारा इस जगह पर पानी भरता है तो क्या हम वहाँ पर ये पौधा ये प्लांटेशन कर सकते हैं। दोस्तों, आप प्लांटेशन तो कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि जब आप पौधा छोटा होता है और आप वहाँ पर पानी अगर भर जाता है तो पौधे आपके बचेंगे नहीं। हाँ, पौधे आपके बड़े हो गए, चाहे कितना ही पानी भरने दो उस पेड़ को कुछ नहीं होगा, लेकिन पौधा छोटा होता है, पानी भर गया तो पौधे आपके मर जाएंगे। तो ऐसी जगह पर आप प्लांटेशन इसको करने अवॉइड करें कि जहाँ पर पानी ज़्यादा भरता हो। दूसरा, यहाँ पर टपक सिंचाई पद्धति आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि सबसे बेस्ट है। अगर आप परंपरागत पद्धति से पानी लगाते हैं और अगर आप टपक सिंचाई से पानी लगाते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि जो टपक सिंचाई से आपने अगर पानी लगाया है वो पौधे ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा हाई होगा उसका ग्रोथ, और जो परंपरागत पद्धति से आपने अगर पानी लगाया तो उसका ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा कम होगा। उससे आपको एक बार खर्चा ज़रूर होगा, लेकिन बाद में आपको ये बहुत ही ज़्यादा आमदनी देके जाए, क्योंकि ये आपके जो पौधे हैं ये पेड़ बनने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। टपक सिंचाई पद्धति से आप जब पानी लगाते हो तो आप पौधे लगाने के बाद रोज़ या 1 दिन छोड़कर 1 दिन पानी आप इसमें लगाएं। पानी सही मिल रहा है कि नहीं उसका आप बार बार उसको चेक कीजिए, क्योंकि जब आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से आप पानी लगाते हो कुछ पाइपें ब्लॉक होने का चांसेस भी रहता है। तो आप जो पेड़ आपने पौधे लगाए हैं वहाँ पर आप ज़मीन को खोद के चेक कर सकते हैं कि क्या आपके उस पौधे को पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो ये चीज़ें जो होती है वो 2-3 महीने के अंदर एक बार आपको करनी होती है, उसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। टीकवुड प्लांटेशन के अंदर दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 2 पौधों के बीच की दूरी, उसका फासला आप कितने रखते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं जिसमें बोलते हैं कि हमारा जो पेड़ है वो बढ़ नहीं रहा, मोटा नहीं हो रहा। दोस्तों, मोटा नहीं होने की सबसे ज़्यादा वजह जो है वो यही है कि आपने अपने 2 पेड़ों के बीच की जो दूरी रखी है बहुत कम रखी है। 5 बाई 5 फीट आपने रखा है, 2 पौधों के बीच में अगर 5 फीट का डिस्टेंस होगा तो क्या वो बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा दोस्तों। यहाँ पर ये सफ़ेदे की खेती नहीं है। सफ़ेदे की खेती अगर करते हैं तो 5 फीट का डिस्टेंस रखते हैं तो वो फिर भी वो बढ़ता है, क्योंकि उसको सिर्फ एक ही सिधाई में बढ़ना है ऊपर, लेकिन इसकी डालियाँ होनी है, इसको आपको 2 पेड़ों के बीच की दूरी ज़्यादा चाहिए। कम से कम 10 फीट को डिस्टेंस आपको चाहिए या 12 फीट से ज़्यादा आप डिस्टेंस रखते हैं तो सबसे बेस्ट है। कुछ लोग तो 15 से 20-20 फीट का डिस्टेंस रखते हैं। सबसे बेस्ट रिज़ल्ट मिलता है आपको जितनी ज़्यादा दूरी 2 पेड़ों के बीच की, उतना आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। हाँ, मानता हूँ कि पेड़ों की संख्या कम आएगी, लेकिन इससे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके जो पेड़ है वो बहुत ही कम टाइम के अंदर आपके अगर वो काटने लायक हो जाते हैं तो दोस्तों वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो क्योंकि आपके वहाँ पर साल बच जाते हैं, आप उसके बाद में जो नेक्स्ट फसल लेना चाहते हैं या फिर यही फसल को आप दोबारा लेना चाहते हैं, तब भी आपको वो कम टाइम के अंदर फिर वो दोबारा पौधे आपके हो जाएंगे। तो दोस्तों यही है, आप 2 पेड़ों के बीच की 2 पौधों के बीच की आप दूरी बहुत ही ज़्यादा रखें, कम ना रखें।
सरकार की तरफ से कुछ सब्सिडी मिलती है, कुछ लोन भी मिलती है और कटाई के वक्त में कुछ आपको टैक्स भी इसके अंदर भरना पड़ता है, जो कि 2-3 साल से ये टैक्स के ऊपर काफ़ी सारी छूट मिल रही है, माफ़ी भी हो गई है। आजकल जो किसान जो भी खेती करता है उसको काटने का पूरा अधिकार किसान को होता है। पहले था कि जब सागवान की खेती वगैरह थी, उसको काटने के लिए सरकार की परमिशन वगैरह चाहिए थी, लेकिन कुछ स्टेटों में अभी भी परमिशन चाहिए होती है। तो नाबार्ड बैंक द्वारा जो सब्सिडी और लोन की जो व्यवस्था की जाती है, और इसके अंदर आपको अपने नज़दीकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर ऑफिस में आपको संपर्क करना पड़ेगा। कटाई के वक्त हर पेड़ को आपको 10 रुपये का हिसाब से कुछ टैक्स भरना पड़ता है, जो कुछ राज्यों में है, कुछ राज्यों में बिल्कुल भी नहीं है। पेड़ काटने के बाद क्या, आपने यहाँ पर प्लांटेशन कर लिया था, आपके 12-13 साल हो गए, आप काटने लायक हो गए, तो अभी आप जब काटने की शुरुआत करते हैं तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। अगर आपको यही प्लांटेशन अगर दोबारा करना है या आप दोबारा इसी इनकम को लेना चाहते हैं, वो भी कम समय के अंदर, तो आप हमेशा अपने जो पेड़ है वो ज़मीन से आधे से 1 फीट की दूरी छोड़ के फिर काटें। यानी कि वो पेड़ आपका दोबारा से होगा और दोबारा से आपको 8 साल के अंदर ही आपको सेम सागवान बड़ा होकर आपको दोबारा इनकम देके जाएगा। तो ये पेड़ काटने के बाद दोबारा होता है, इसलिए आप उसको जड़ से मत काटिए, थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के आप काटिए, ताकि आप दोबारा से इनकम इसमें ले पाए। पौधे कहाँ से मिलेंगे दोस्तों, मैं यहाँ पर किसी भी कंपनी या किसी भी संस्थान का यहाँ पर प्रचार नहीं करूँगा। यहाँ पर मैं आपको ये किसान हेल्पलाइन का नंबर दे रहा हूँ, या फिर आप जस्ट डायल या इंडिया मार्ट जैसे वेबसाइट के ऊपर आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक दे दूँगा, जो कि मेरी वेबसाइट या ब्लॉग का लिंक है, जिसके अंदर मैं कुछ सेलर्स और बायर्स के नंबर आपको दे दूँगा, जहाँ पर आप कांटेक्ट करके आप वहाँ से भी ये पौधे, ये प्लांट आप ले सकते हैं। जब आपके पौधे तैयार हो जाते हैं और आपके पेड़ जो काटने लायक हो जाते हैं, तो उसके बाद में कुछ इस तरीके से जो आइटम है वो उसमें से बनाई जाती है, जो कि काफ़ी कीमती होती है, फर्नीचर और साजो सामान, जो कि आजकल मार्केट के अंदर बहुत ही ऊंचे दामों के अंदर मिलती है। कोई और भी आय हो सकती है? नहीं। एक तो लकड़ी हम बेच के भी कमा सकते हैं, और कुछ कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि आप वहाँ से भी थोड़ी इनकम कमा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सागवान के जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं, तो पत्ते होते हैं, तो पत्तों का यूज़ भी हम कर सकते हैं। कैसे? पत्तों में से आप जो कुछ प्लेट्स वगैरह बन सकती है, जो कि शादी ब्याह के अंदर खाने के लिए जो पहले ज़माने में यूज़ होता है, आजकल भी उसका चीज़ कई सारी चीज़ों में यूज़ होता है। तो आप ऐसा एक मशीन वगैरह आती है, जिसके माध्यम से आप ये भी चीज़ कर सकते हैं। हालांकि ये आजकल के ज़माने के अंदर ज़्यादा कारगर नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। और जो लकड़ियाँ इसके अंदर से निकलती है, लकड़ियों का आप नक्शी काम के अंदर आपको अगर हुनर है, तो वहाँ से भी आप इनकम कमा सकते हैं। तो ये एक दूसरा उसका पहलू हो गया कि जहाँ से आप एक और भी आय इसमें से कमा सकते हैं। कमेंट्स के अंदर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही है कि पेड़ तैयार होने के बाद में उसको कहाँ बेचें। दोस्तों, इसके लिए आपको तभी सोचना चाहिए जब आप पेड़ लगाते हो, क्योंकि जब आप पेड़ लगाते हो तो जिस कंपनी से आपने पेड़ खरीदे हैं उसके पास में बाय बैक का ऑप्शन भी रहता है। तो आपने उस वक्त वो बाय बैक के ऑप्शन के साथ में आपके जो पौधे हैं वो लेने चाहिए थे, क्योंकि जब आपके पेड़ तैयार हो जाते हैं तो कंपनी ऑटोमेटिकली आपका कांटेक्ट करेगी, वो सीधा आपके जो पेड़ है उसको काट के ले जाएगी। इससे होगा क्या, आपको ना तो धोखाधड़ी से आपका कोई खतरा रहेगा, और किसी लोकल व्यापारी के चक्कर में आप नहीं पड़ोगे। नहीं तो लोकल व्यापारी से धोखाधड़ी का खतरा आपको रहता है, और उचित करार करने के बाद ही आप अपने वर्षों की मेहनत का उचित दाम लें। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपको इनके सेलर्स और बायर्स के नंबर आपको चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक दी हुई है, जो मेरा ब्लॉग है, जिसके अंदर आपको उनके सभी के कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएंगे। अभी फ़िलहाल उसमें कुछ नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर कम होंगे, लेकिन जैसे जैसे ये वीडियो वायरल होती रहेगी वैसे वैसे वो नंबर्स वहाँ पर बढ़ते जाएंगे। जो आपके स्टेट के अंदर जो नज़दीक है वहाँ पर जाके आप उसको बेच सकते हैं, उनका कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। मेरा उन लोगों से भी अनुरोध है जो कि ये पेड़ खरीदना चाहते हैं, जो इसकी लकड़ी खरीदना चाहते हैं, वो प्लीज़ अपने जो कॉन्टैक्ट नंबर और अपने डिटेल्स है वो वीडियो के कमेंट्स बॉक्स के अंदर आप दे दें, ताकि मैं उसको अपनी वेबसाइट या अपने ब्लॉग के अंदर उसको अपडेट रखूं, ताकि जिन लोगों को अपने पेड़ों को बेचने के लिए परेशानी आ रही है तो उनको इसके लिए आसान राह मिल जाएगा। पेड़ों की मावजत,
ज़रूरी बात, ये जो पेड़ है वो खेत के सबसे पीछे वाला भाग का पेड़ है, जहाँ पर क्या होता है कि जो खाद है पूरा वो पीछे आके इकट्ठा होता है। जब हम नॉर्मल तरीके से पानी लगाते हैं तो ऐसा हो जाता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से अपने पेड़ों को आप पानी दीजिए। इसमें होता क्या है, आपको ये जो वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। इसमें नॉर्मल तरीके से पानी लगाने में आपको आगे वाले पेड़ जो है पतले हो जाएंगे, पीछे वाले पेड़ जो थोड़े ज़्यादा मोटे हो जाएंगे। ऐसा आपको नहीं होगा जब आप इरिगेशन सिस्टम से पानी लगाओगे। आपके सुझाव हमें आवकार्य हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।